तो भाई हेलो, कैसे हो सभी। और आज की वीडियो में जो सीडीपी का हमारे वीडियो चल रहा है, एक सीरीज चल रही है हमारी। तो सीडीपी के जो हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है, तो पहला वीडियो था हमारा वृद्धि और विकास के बारे में हमने बताया। वृद्धि क्या होती थी, विकास के बारे में हमने समझा। तो पहले जो हमारा बाल विकास होता है, तो मुख्य रूप से बाल विकास अब हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन बाल विकास से पहले हमें विकास को जानना बहुत जरूरी था। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हमने वृद्धि विकास को समझा, विकास के जितने प्रकार होते हैं, जितने डोमेन होते हैं उनको समझा, कौन कौन से विकास होते हैं। अब हम बात करते हैं, सीधे अपने आते हैं बाल विकास पर। और बाल विकास पे आते हैं, तो बाल विकास में हम जानते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी, उसको जानने का प्रयोग करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि बाल विकास यानी कि बच्चे के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से बच्चे की विकास की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। मुख्य रूप से बच्चे की विकास की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं 5 अवस्थाएं भी मानी जाती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो मुख्य रूप से आप 4 ही लगाइएगा। लेकिन आपको हम देखने वाले हैं आज हम 5 अवस्थाओं को। ठीक है, 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली अवस्था होती है उसकी प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज यानी कि पूर्व प्रसव अवस्था, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था। मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको कॉन्सेप्शन पीरियड बोलते हैं, यानी कि गर्भाधान का समय भी बोलते हैं। तो पहली अवस्था होती है हमारा प्री नेटल स्टेज, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था। और ठीक है, और दूसरी जो अवस्था होने वाली है, अभी हम एक एक स्टेज को बाकायदा समझने वाले हैं। तो पहली अवस्था हमने देखा प्रसव पूर्व अवस्था। दूसरी अवस्था होती है हमारी इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि शैशव अवस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था हो गई हमारी शैशव अवस्था। तीसरी अवस्था होती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। और उसके बाद चौथी अवस्था होती है हमारी, तीसरी अवस्था का वैसे गिना जाए तो तीसरी अवस्था होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था को ही मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया गया है। पहली है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था के बाद आते हैं हमारा किशोरा अवस्था। किशोर अवस्था जो कि हमारी 18 वर्ष तक चलती है। तो बच्चे के बारे में हमें यहीं तक पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि फिर तो हमारा पूरा व्यक्ति बन जाएगा बच्चा, क्योंकि 18 साल से प्लस हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। तो वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था, तो उनको अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें सीडीपी में हम जैसे देते हैं, तो हमें बाल विकास पढ़ना होता है, बाल विकास की अवस्थाएं पढ़नी होती हैं। और जैसे हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में भी हमें जो बच्चे मिलते हैं, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो हमें 18 वर्ष तक ही मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे छोटे ही मिलते हैं अधिकतर। अगर आप प्राइमरी स्कूल में हैं तो 14 साल तक, अगर आप उसमें हैं जूनियर स्कूल में, तो 18 वर्ष तक आपको मिल सकते हैं। तो हमें बच्चे की जो अवस्थाएं मिलती हैं उनको हमें देखना है। तो पहली अवस्था होती है हमारी, पहली अवस्था बाल विकास की पहली अवस्था, इसको हम पहला नंबर देते हैं। और ये मुख्य रूप से मेन अवस्था में नहीं गिनी जाती, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जन्म नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, पहली होती है हमारी प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव यानी कि बच्चे के पैदा होने से, यानी कि बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था है प्रसव पूर्व अवस्था। इसको हम बोल सकते हैं गर्भाधान का समय भी बोल सकते हैं, गर्भाधान का समय, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा गर्भ में होता है, तो इसको बोल सकते हैं गर्भाधान का समय। ठीक है, प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था, गर्भाधान का समय, कॉन्सेप्शन पीरियड, कॉन्सेप्शन पीरियड, और इसको हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी पीरियड भी इसको हम बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था को। तो आप सभी जानते हैं कि जो बच्चा गर्भ में कितने साल तक है, कितने महीने तक रहता है, तो इसकी जो अवस्था की जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, तो वो हमारा लगभग 9 महीने होता है। 9 महीने यानी कि 9 मंथ, 9 महीने 10 दिन भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। 9 महीने 10 दिन भी मिल जाता है, 9 महीने। अगर इसको हफ्ते में देखा जाए, इसको, जैसे अगर एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो उसी प्रकार से अगर इसको हम हफ्ते में कन्वर्ट करते हैं, तो हफ्ते में हमारा 40 हफ्ता बन जाता है, यानी कि 40 वीक बन जाता है। और अगर दिन में देखा जाए, तो दिन में 270 से 280 दिन, 270 से 280 दिन, 270 से लेकर 280 दिन हमारा बच्चा कहाँ पर होता है, गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है बच्चा। 270 से लेकर 280 दिन इसका टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चे का शारीरिक विकास सबसे ज्यादा किस उम्र में होता है या किस अवस्था में होता है, तो सबसे ज्यादा जल्दी बच्चे का इसी में विकास होता है, क्योंकि 9 महीने में वो एक भ्रूण से लेकर, एक जाइगोट से लेकर पूरा कंप्लीट बच्चा बन जाता है। तो 9 महीने में एक भ्रूण से एक बच्चे के रूप में परिवर्तन हो जाता है बालक का। तो इस अवस्था में बालक का विकास बहुत तेज गति से होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है, अगर प्री नेटल स्टेज ऑप्शन में नहीं होता है, तो फिर अपना हो जाता है शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी, फिर इसमें आ जाता है। और इसमें भी बच्चे का विकास बहुत गति से होता है, बहुत तेज गति से होता है। तो गर्भाधान का समय
प्रसव पूर्व अवस्था, इसमें आपको इतना ही जानना है कि इसका टाइम पीरियड होता है 40 सप्ताह 270 से 280 दिन और 9 महीने का टाइम होता है। अब जो शारीरिक विकास की दर होती है, शारीरिक विकास, इसमें शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। इसको याद रखना है आपको कि इसका शारीरिक विकास यानी कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का विकास है, बहुत तेज गति से होता है हमारा प्री नेटल स्टेज में, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था। जो इसका टाइम पीरियड है 270 से 280 दिन। इसको जो अन्य नाम है, इसको अपन गर्भाधान का समय बोल सकते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड बोल सकते हैं, प्री नेटल स्टेज बोल सकते हैं और प्रसव पूर्व अवस्था बोल सकते हैं। इसके ये 4 अन्य नाम है। तो पहली अवस्था हो गई हमारी प्री नेटल स्टेज। अब आते हैं हमारी जो मुख्य अवस्था है, यहाँ पर बच्चे का जन्म हो जाता है, क्योंकि वहां तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, बच्चा गर्भ में था। अब आते हैं हम शैशव अवस्था में। ठीक है, पहली मुख्य रूप से हमारी यही अवस्था होती है, शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था इसको बोलते हैं हम इनफेंसी। तो पहली अवस्था हमारी मुख्य रूप से अब यहाँ से स्टार्ट होती है शैशव अवस्था, इनफेंसी। जो इसका समय होता है वो 0 से 2 साल। जीरो क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है और जन्म से लेके 2 वर्ष तक, 2 साल तक बच्चे की जो अवस्था होती है वो उसको शैशव अवस्था में रखा जाता है। यानी कि बच्चा जब तक 2 साल का होता है तो उसको शैशव अवस्था में रखा जाता है, शैशव अवस्था का माना जाता है। ठीक है, अब जब बच्चा 2 साल का होगा तो वो किसी न किसी पे डिपेंड तो होगा ही होगा। वो अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकता, अपने मन से तो वो डायपर भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि बच्चा 2 साल का है, बहुत छोटा है। तो इसमें वो माता पिता पर निर्भर होगा, अपने माता पिता पर, अपने परिवार पर निर्भर होता है। तो शैशव अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर होता है। ये तो आप कॉमन सेंस से ही इसको बता सकते हैं कि बच्चा 2 साल का है तो माता पिता पर निर्भर होगा ही होगा। अब बात करते हैं नैतिकता का अभाव। अब 2 साल के बच्चे में कोई नैतिकता तो होगी नहीं कि ये सही है गलत है, क्या सही क्या गलत, इसकी पहचान तो 2 साल के बच्चे में होगी नहीं। जब वो बड़ा होगा समय के साथ और जब उसका सामाजिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, तभी उसको नैतिकता आएगी। तो यहाँ पर नैतिकता का अभाव होता है, नैतिकता की कमी होती है शैशव अवस्था में। ठीक है, नैतिकता का अभाव होता है। अब अगर अभी ये क्वेश्चन बताया था कि शारीरिक वृद्धि और विकास की दर, अगर इन्फेंसी आता है और प्री नेटल स्टेज भी आता है, अगर दोनों ऑप्शन में आपको देखने को मिलते हैं तो आपको प्रसव पूर्व अवस्था की प्री नेटल स्टेज चुनना है। अगर आपको ऑप्शन में प्री नेटल स्टेज नहीं है तो फिर इन्फेंसी आ जाता है। यानी कि विकास, शारीरिक विकास की वृद्धि, शारीरिक वृद्धि और विकास की दर यहाँ पर कैसी होती है? बहुत तेज होती है। यानी कि 2 साल में बच्चा काफी बड़ा हो जाता है। पहले बोल छोटा सा बच्चा होता है, शिशु होता है, नवजात शिशु, और 2 साल में वो काफी ग्रोथ कर जाता है, काफी उसकी वृद्धि हो जाती है, काफी विकास हो जाता है। तो यहाँ पर शारीरिक वृद्धि और विकास की दर तेज होती है अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको प्रसव पूर्व अवस्था नहीं मिलता है फिर आपको शैशव अवस्था सिलेक्ट करना है। ठीक है, और तीव्र समायोजन का समय होता है। तीव्र समायोजन का समय यानी कि बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, उसको खुद समझ में नहीं आता क्या चलता रहता है, और इसको नवजात शिशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवजात शिशु, क्योंकि बच्चे के नया जन्म हुआ तो नवजात शिशु। ठीक है, अब शैशव अवस्था के बारे में हमने जान लिया कि 0 से 2 वर्ष इसकी जो आपको टाइम पीरियड याद रखना है, 0 से 2 वर्ष शैशव अवस्था, इसको इन्फेंसी बोलते हैं। माता पिता पर निर्भर होता है, नैतिकता का अभाव होता है, नैतिकता की कमी होती है, और शारीरिक वृद्धि, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है याद रखने लायक कि शारीरिक वृद्धि और विकास की दर काफी तेज होती है, बहुत तेज होती है, लेकिन प्रसव पूर्व अवस्था से कम होती है। अगर वो ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर आपको यही सिलेक्ट करना है, शैशव अवस्था। और तीव्र समायोजन का समय होता है, नवजात शिशु कहते हैं इसको। ठीक है, अब शैशव अवस्था के अंतर्गत हमें 2 टर्म देखने हैं, 2 शब्दों को हमें नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर 2 शब्द पूछे जाते हैं, एक होता है पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट, पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट, पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट। ठीक है, एक होता हमारा पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट और दूसरा होता हमारा पीरियड ऑफ न्यूनेट, पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट और दूसरा होता है हमारा पीरियड ऑफ न्यूनेट। ठीक है, इसको समझना है। पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट क्या होता है? तो बच्चे के जन्म से गर्भनाल के कटने तक का समय, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी गर्भनाल होती है, गर्भनाल होती है, तो बच्चे के जन्म से गर्भनाल कटने तक के समय को हम कहते हैं पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट। यानी कि जब तक गर्भनाल नहीं कट जाती है, वो गर्भनाल नहीं कट जाती है, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट। और कब कट जाती है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लगभग 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद पीरियड, मतलब उसका जो वो होता है गर्भनाल होती है वो काट दी जाती है। तो इसका जो समय पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 वीक, यानी कि 1 सप्ताह है। तो पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट समझ गए आप? पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट जन्म से, बच्चे के जन्म से गर्भनाल के कटने तक का समय,
एक सप्ताह के अंदर जब उसका गर्भनाल काट दिया जाता है। पीरियड ऑफ न्यूनेट, अब ये क्या होता है, तो बच्चे के गर्भनाल कटने के समय को हम क्या कहते हैं, टोजुनेट। और अब बच्चे के गर्भनाल काटने के समय के एक हफ्ते बाद को, बच्चे के गर्भनाल काटने के एक हफ्ते बाद के समय को हम कहते हैं पीरियड ऑफ न्यूनेट। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर यहाँ पर आप देख लेंगे जन्म से 7 दिन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक हफ्ता है। और पीरियड ऑफ न्यूनेट यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14 दिन, यानी कि 2 सप्ताह, क्योंकि 7 दिन तो यही हुए और इसके एक सप्ताह के बाद के समय को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ न्यूनेट। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। अभी हमने डिस्कस किया है प्रसव पूर्वावस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज, और पहली अवस्था जो मुख्य पहली अवस्था है वो हमारी शैशवावस्था है। शैशवावस्था में हमने देखा कि शारीरिक वृद्धि और विकास की दर बहुत तेज होती है, बहुत तेज गति से होती है। उसमें 2 हमने टर्म देखे, पीरियड ऑफ पोर्शनेट यानी कि जन्म से गर्भनाल काटने तक के समय को पीरियड ऑफ पोर्शनेट कहते हैं, जिसका समय सारणी होती है वो 1 सप्ताह होती है, 7 दिन होता है। और अगला टर्म होता है पीरियड ऑफ न्यूनेट, इसमें हम गर्भनाल काटने समय के एक हफ्ते बाद के समय को हम पीरियड ऑफ न्यूनेट कहते हैं। इसमें 14 दिन यानी कि 2 सप्ताह होता है। तो अब हम बात करते हैं जो अगली अवस्था होने वाली है। अगली अवस्था हमारी होने वाली है, हमने देखा जो हमारा प्रीनेटल स्टेज था यानी कि प्रसव पूर्वावस्था थी, उसके बाद शैशवावस्था थी यानी कि 0 से 2 साल तक। अब आते हैं हम अगली स्टेज है सेकंड नंबर की अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, इसको बोलते हैं हम पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड अगली स्टेज है सेकंड नंबर की पूर्व बाल्यावस्था। इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा होता है 0 से 2 साल तो अपना शैशवावस्था का। तो उसके बाद यानी कि 2 साल से 6 साल तक, ठीक है, 2 से 6 वर्ष तक का जो पीरियड होता है वो होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था के पहले की अवस्था होती है हमारा पूर्व बाल्यावस्था। तो 0 से 2 वर्ष। अब पूर्व बाल्यावस्था के बारे में कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था को हम कहते हैं टॉय एज। अब टॉय एज मतलब खिलौना की अवस्था। इसमें बच्चा 0 से 6 साल यानी कि 6 साल तक का होता है, 2, 3, 4, 5, 6 तो इतने साल का होता है। अब इतने में वो क्या करता है, इतने वो टॉय खेलता है यानी खेल खेलता है, खिलौने से खेल खेलता है, तो इसको हम टॉय एज बोलते हैं। खिलौने की आयु किसे कहते हैं, तो कहते हैं हम पूर्व बाल्यावस्था की 0 से 2 नहीं, 0 से 2 तो मैं बार बार भूल जाता हूँ। 0 से 2 होता है हमारा शैशवावस्था। और जो टॉय एज होता है यानी कि खिलौने की अवस्था, टॉय एज खिलौने की अवस्था, तो वो होती है हमारी 2 से 6 वर्ष। और पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की अवस्था हो गई, पूर्व बाल्यावस्था। अगला है प्ले एज यानी कि खेल की अवस्था। तो खेल की अवस्था भी बच्चा इसी में बहुत ज्यादा खेल खेलता है पूर्व बाल्यावस्था में, तो इसको हम प्ले एज यानी कि खेल की अवस्था भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला है प्री स्कूल एज। प्री मतलब पहले, स्कूल एज यानी कि स्कूल की अवस्था से पहले का समय। स्कूल बच्चा कब जाता है, जब 5-6 साल का हो जाता है तभी तो बच्चा स्कूल जाता है। यहाँ तो बच्चा 2 से 6 साल का है यानी कि 2, 3, 4 इतने में तो बच्चा स्कूल नहीं जाता है। तो स्कूल के अवस्था की पहले की अवस्था इसको बोलते हैं प्री स्कूल एज यानी कि प्री स्कूल उम्र आयु। तो ये हो जाता है हमारा, इसको भी हम 2 से 6 वर्ष में पूर्व बाल्यावस्था में रखते हैं। अगला होता है टेम्पररी फ्रेंडशिप यानी कि अस्थायी मित्रता। इसमें जो मित्रता होती है, जो बच्चे की फ्रेंडशिप होती है किसी दूसरे बच्चे से, तो वो टेम्पररी होती है यानी कि वो आज तो फ्रेंड है, आगे चल के 2 दिन बाद भूल जाएगा कि कौन सा हमारा दोस्त था। यानी कि इसमें टेम्पररी होती है, कोई स्थायित्व नहीं होता है, अस्थायी मित्रता होती। बच्चा जैसे उसको खेल खेलना है, अब 2 लोगों का खेल है तो वो अपना दोस्त बना लेगा, लेकिन जब उसको जरूरत नहीं है तो तुम अपने साइड हम अपने रास्ते, यानी कि वो भूल जाता है कि कोई हमारा दोस्त भी था। 2-3 साल में कौन याद रखता है कौन हमारा दोस्त है कौन। आपको भी पता नहीं होगा कि आपके साथ जब 4 साल के थे आपके साथ कौन खेल खेलता था, नहीं पता होगा, क्योंकि टेम्पररी फ्रेंडशिप है, अस्थायी मित्रता है, वहां पर स्थायित्व नहीं होता है, तो टेम्पररी फ्रेंडशिप होता है। फिर अगला है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि जो शारीरिक विकास और वृद्धि की दर होती है वो यहाँ भी तेज होती है, मतलब यहाँ भी बहुत तेज गति से शारीरिक वृद्धि और विकास होता है। अगर ऑप्शन में ना तो आपको प्रीनेटल स्टेज दिखे, ना ही आपको इन्फेंसी यानी शैशवावस्था मिले, तो फिर आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष
इस उम्र में भी बच्चे की जो विकास होता है, वृद्धि होती है, शरीर का विकास वृद्धि होती है, वो काफ़ी तेज गति से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि टॉय एज कहते हैं, यानी कि खिलौने की आयु कहते हैं, खेल की आयु कहते हैं, प्री स्कूल एज कहते हैं, टेम्पररी फ्रेंडशिप होती है इस समय, और जो फिजिकल ग्रोथ है, शारीरिक विकास और वृद्धि हो वो भी बहुत तेज गति से होता है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष। अब बात करते हैं, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत पूछ जाता है कि जो भाषा यानी कि जो लैंग्वेज के लिए बच्चा जब भाषा सीखता है तो भाषा इसी उम्र में सीखता है। तो भाषा यानी कि लैंग्वेज के लिए बहुत ही सेंसिटिव पीरियड माना जाता है, बहुत ही संवेदनशील समय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। अगर बच्चे को इसमें भाषा नहीं सीखने दिया जाता तो बाद में उसको भाषा सीखने का बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस समय बच्चा भाषा सीखने के प्रयास करता है, वो अपने आस पड़ोस से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से भाषा सीखने का प्रयास करता है। तो भाषा के लिए यानी कि लैंग्वेज के लिए बहुत ही संवेदनशील समय है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि भाषा के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है, तो हमारा होता है पूर्व बाल्यावस्था। पूछा जाएगा कि भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन होता है, तो पूर्व बाल्यावस्था। भाषा के लिए सबसे कठिन समय कौन होता है या सबसे यूनिक समय कौन सा होता है, तो पूर्व बाल्यावस्था। भाषा के लिए सबसे क्रिटिकल समय कौन सा होता है, क्रिटिकल समय कौन सा होता है, तो पूर्व बाल्यावस्था। यानी कि भाषा के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट होता है वो सब पूर्व बाल्यावस्था भाषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो इसी उम्र में सबसे ज़्यादा होता है और भाषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उम्र होती है। सामाजिक विकास यानी कि सामाजिक विकास, शैशवावस्था में तो सामाजिक विकास बिल्कुल नहीं होता है, बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो भाषा और सामाजिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है हमारा 2 से 6 वर्ष यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। भाषा और सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो आपने देखा कि जो 2 से 6 वर्ष की आयु थी उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत तेज गति से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत तेज गति से होता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी यहाँ पर बहुत तेज गति से होता है। यानी कि सभी प्रकार के विकास के लिए 2 से 6 वर्ष की आयु होती है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा बहुत छोटा है। तो इसमें बच्चे को जिस प्रकार से ढाल देंगे तो उसी प्रकार से वो आगे चल के उसका भविष्य का रूपरेखा बन जाएगी। तो इस उम्र में बच्चे को सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भाषा का विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चा इस उम्र में बहुत जिज्ञासु होता है, वो हर चीज का तर्क करता है, हर चीज के पीछे ऊट पटांग तर्क करने लगता है। जैसे उसको कुछ ये पृथ्वी है तो पृथ्वी घूम क्यों रही है, ये मशीन क्यों चल रही है, कुछ भी काम हो रहा तो क्यों हो रहा है। तो बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है, हर चीज के जानने का कारण करता है, हर चीज के पीछे का रीजन जानने की कोशिश करता है। तो अतार्किक चिंतन करता है, तार्किक चिंतन नहीं करता है क्योंकि उसमें तर्क करने की क्षमता या तर्क करने की जो योग्यता होती है वो विकसित नहीं होती है। इस उम्र में 2 से 6 वर्ष बच्चा ही होता है, तो अतार्किक चिंतन करता है। ठीक है, अतार्किक चिंतन करता है और ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हो जाएगा। तो अपन ने जाना कि अर्ली चाइल्डहुड के बारे में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। इसका जो समय सारणी होती है, समय पीरियड होता है वो 2 से 6 वर्ष होता है, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। अब आते हैं लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। लेटर मतलब होता है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड उनको उत्तर बाल्यावस्था। इस उम्र में बच्चा की जो इस अवस्था की जो टाइम पीरियड होता है वो 6 से 12 होता है। यानी कि इस उम्र में बच्चा 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चे आते हैं इसमें। ठीक है, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 6 साल से लेकर 12 साल तक का हो जाएगा तो आ जाएगा वो उत्तर बाल्यावस्था की अर्ली चाइल्डहुड में। अब 6 साल का होगा बच्चा तो क्या करेगा, सबसे पहले 5-6 साल का बच्चा क्या करता है, स्कूल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कूल की एज कहते हैं। 5-6 साल में ही तो बच्चा स्कूल जाता है, 5-6 साल में बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको स्कूल एज कहेंगे, यानी कि विद्यालय की आयु कहते हैं, स्कूल की अवस्था कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्कूल की अवस्था कैसे कहते हैं, स्कूल एज कैसे कहते हैं, विद्यालय की अवस्था कैसे कहते हैं, तो इन सारे का आंसर क्या हो जाएगा, लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। आपको समय याद रखना है, समय से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको समय याद है 6 से 12 साल, तो लगभग 6 से 12 साल में बच्चा स्कूल जाता है, तो आपको आसानी से इसको कर सकते हैं। अब इस उम्र को अपन गैंग एज भी कहते हैं। गैंग क्या है, तो इसमें बच्चा गैंग बनाकर रहता है। गैंग मतलब समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है। अब स्कूल जाएगा
तो स्कूल में वो उसके जो मित्र होंगे, दोस्त बनेंगे, तो वो कैसे रहेंगे, समूह में रहेंगे। तो इसमें बच्चा समूह में रहता है। कहाँ रहता है, समूह में। समूह की अवस्था भी बोलते हैं इसको, समूह की अवस्था। क्योंकि इसमें बच्चा अब बाहर गया, घर से बाहर जाएगा, स्कूल जाएगा, तो उसको ग्रुप मिलेगा, बच्चे मिलेंगे और दूसरे नए बच्चे मिलेंगे, उनसे दोस्ती होगी, तो वो ग्रुप में रहेगा, समूह में रहेगा। ठीक है। अब होता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास या शारीरिक गत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास। शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है इसमें। शारीरिक विकास यानी शारीरिक वृद्धि बहुत तेज गति से होता है। शारीरिक वृद्धि बहुत तेज गति से होती है मोटर इसमें उत्तर बाल्यावस्था। बहुत जल्दी बच्चा, ऐसा लगेगा कि बच्चे की लंबाई है वो बहुत जल्दी बढ़ रही है। ठीक है। तो अगला है मिथ्य परिपक्वता का काल। मिथ्य परिपक्वता, बच्चे के अंदर परिपक्वता नहीं आती है। इसमें बच्चा ऊट पटांग सोचता है और उल्टा सीधा सोचता है, कुछ भी अपने अंदर वो परसेप्शन बना लेता है किसी भी चीज को लेके। तो यहाँ पर मिथ्य परिपक्वता होती है, जो कि झूठी परिपक्वता होती है, वो सही नहीं होता, वो कुछ भी सोच लेता है, उसको वही चीज सही लगने लगती है, तो वो मिथ्य परिपक्वता। वो अपने आप को सबसे अच्छा समझता है, उसको लगता है कि माता पिता तो जो कहते हैं यार वो गलत है, जो हमारे दोस्त कहते हैं वो बहुत सही कह रहे हैं। तो मिथ्य परिपक्वता है, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है। 6 से 12 साल का बच्चा है, स्कूल जाएगा, उसको कई प्रकार के बच्चे मिलते हैं, कुछ अच्छे बच्चे मिलते हैं, कुछ बुरे बच्चे, मतलब बच्चे कोई बुरे नहीं होते हैं, मतलब थोड़ी कबाड़ी टाइप के। तो मिथ्य परिपक्वता, वो जो कुछ कहेंगे तो अपने अपने दोस्तों की बात उसको बहुत अच्छी लगेंगी। वो इस उम्र में 6 से 12 साल में उसको अपने दोस्तों की बात बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। और सेम सेक्स फ्रेंडशिप होता है। सेम सेक्स फ्रेंडशिप। अब सेम सेक्स फ्रेंडशिप क्या होता है, तो जो होता है कि एक मतलब जो उसका सेम सेक्स फ्रेंडशिप, एक समान लिंग की ओर आकर्षण। जैसे अगर लड़का है तो वो लड़का से दोस्ती करता है, लड़का होता है वो लड़का से ही दोस्ती करता है 6 से 12 साल की उम्र में। ठीक है। तो सेम सेक्स एक दूसरे के अट्रैक्ट, मतलब लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा इस उम्र में, ना ही लड़की लड़का की तरफ अट्रैक्ट होगी। इसमें सेम सेक्स रहेगा, यानी कि लड़का है तो लड़का से फ्रेंडशिप करेगा, लड़की है तो लड़की से फ्रेंडशिप करेगी। तो इसमें सेम सेक्स फ्रेंडशिप होता है। किसने कहा, तो इसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेम सेक्स फ्रेंडशिप होता है लेटर चाइल्डहुड में किसने कहा, तो ये कहा हमारे रॉस ने। किसने कहा, रॉस ने। रॉस ने बोला था कि सेम सेक्स फ्रेंडशिप होती है हमारी लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है। अब अनोखा काल, इसको हम अनोखा काल भी कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड को अनोखा काल भी कहते हैं। अनोखा काल क्योंकि इसमें बच्चा स्कूल जाता है, उसको नए नए दोस्त मिलते हैं, नए नए सहपाठी मिलते हैं, तो अनोखा काल भी होता है बच्चे के लिए। ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि जो होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड देख लिया, लेटर चाइल्डहुड देख लिया। इसमें जो जो टॉपिक है ना, जो स्कूल एज, गैंग एज, मोटर डेवलपमेंट, ये आपको याद होने चाहिए। यही कुछ ऑप्शन में पूछे जाएंगे आपसे, 3 ऑप्शन इसके दे देंगे और 1 ऑप्शन इसका दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा किसका है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एज में बच्चा क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। उसकी जो समय सारणी होती है वो 2 से 6 वर्ष होती है इसमें अर्ली चाइल्डहुड में, और 6 से 12 होती है हमारी लेटर चाइल्डहुड में। तो आपको समय के हिसाब से इन सबको याद रखना है। अब जो हमारी अंतिम स्टेज होती है बाल अवस्था की, वो होती है हमारी एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। तो अब हम समझ, तो इसके आगे अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था जो अंतिम अवस्था होने वाली है बाल अवस्था की, और 3 अवस्था हम पढ़ चुके हैं। वैसे तो हम 4 अवस्था पढ़ चुके हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 अवस्थाएं पढ़ चुके हैं। पहली थी हमारी इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, दूसरी थी हमारी अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद तीसरी थी हमारी लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, और अब अंतिम है हमारी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की जो समय होता है यानी कि टाइम पीरियड होता है, वो 12 साल से लेके 18 साल तक माना जाता है। 12 साल से लेके कितना, 18 साल तक। लेकिन यहाँ एक चीज और याद रखें कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार किशोरावस्था की आयु 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है। अगर पूछ रहा है किशोरावस्था की आयु कितनी मानी जाती है, किशोरावस्था के टाइम पीरियड कितना माना जाता है, तो नॉर्मल 12 से 18 साल। और पूछ रहा है किशोरावस्था की आयु WHO के अनुसार कितनी मानी जाती है, तो 10 साल से लेकर 19 साल तक। ठीक है, 19 ईयर तक। अब बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए और क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। किशोरावस्था इनकी बच्चा हमारा जो बालक था वो काफी बड़ा हो चुका, 12 साल से लेकर 18 साल की बात हो रही, यानी कि बच्चा 18 साल तक होने वाला है इसमें। तो इसमें कुछ बहुत सारे परिवर्तन होंगे बच्चे के अंदर, बच्चे के दिमाग के अंदर, बच्चे के बॉडी के अंदर काफी सारे चेंज देखने को मिलते हैं। तो इसको हम कहते हैं तनाव और तूफान की अवस्था, यानी कि तनाव और तूफान का काल कहते हैं हम किशोर अवस्था को।
किशोर अवस्था को क्या कहते हैं? तनाव और तूफान। यानी कि बच्चे के अंदर बहुत तनाव होता है, बहुत सारी टेंशन होती है, मतलब वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित होता है इस समय, अपने फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर काफी चिंतित होता है बालक। और तूफान की अवस्था, यानी कि बच्चे के अंदर बहुत सारे तूफान चलते रहते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, उसके दिमाग में बहुत सारे अच्छे बुरे हर प्रकार के दिमाग में विचार आते हैं, तो इसको बोलते हैं हम तनाव और तूफान की अवस्था। किसने कहा तनाव और तूफान की अवस्था? बोला था स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल ने बोला था तनाव और तूफान की अवस्था। किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने बोला था तनाव और तूफान की अवस्था, किशोर अवस्था को। ठीक है, अगली है बदले की भावना। यानी कि इस उम्र में बदले की भावना होती है बच्चे के अंदर। बच्चा सोचता कि अगर इसने मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है वो, ठीक है ना, तो अगर किसी से उसका लड़ाई हो गई, किसी से कोई झगड़ा हो गया, तो उसको लगता रहता कि जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। तो बदले की भावना होती है 12 साल से 18 साल के बालक में। आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, बदले की भावना होती है 12 साल से 18, यानी कि उम्र का खेल है सारा। उम्र के हिसाब से उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। ठीक है, तो 12 साल से 18 साल के बच्चे में तनाव और तूफान की अवस्था होती है, बदले की भावना होती है। और वीर पूजा काल, हाँ वीर पूजा काल। वीर पूजा काल यानी कि जो वीर होते हैं, वीर योद्धा होते हैं, जैसे कि हमारे वे हो गए भगत सिंह हो गए, तो भगत सिंह भी इसी उम्र के थे, 12 साल से 18 साल के, और उन्होंने इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी बन गए इसी उम्र में। क्यों? क्योंकि इस उम्र में बच्चा जिसको देखता है, उसको जो पसंद आता है, जैसे कोई एक्टर हो गया, कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो गया, मतलब या फिर कोई आर्मी वाला हो गया, पुलिस वाला हो गया, कोई योद्धा हो गया, कोई पुराना राजा महाराजा हो गया, तो उसी को देखता है, उसी की पूजा करता है और उसी की तरह बनना चाहता है। जैसे किसी ने अगर भगत सिंह को देखा तो वो सोचता है कि मैं भी भगत सिंह बन जाऊंगा। और कुछ कोई आतंकवादी को भी देख लेता है इस उम्र में, मतलब आतंकवादी का भी प्रकोप बढ़ जाता है। किसी ने किसी गलत चीज को देखा, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, इस उम्र में किसी ने अगर कुछ टेररिस्ट से संबंधित कोई चीज देख ली, उसका ब्रेन वॉश हो गया, तो उसके अंतर्गत उस प्रकार की भावना आ जाएगी। तो इसमें वीर पूजा का काल है, यानी कि जो बालक होता है, बच्चे होता है, वो वीर को पूजता है। ठीक है ना, वीर को पूजता है, यानी कि जो उसके जिसको वो अपना रोल मॉडल बनाना चाहता है, जिसको वो अपना रोल मॉडल मानता है, उसकी पूजा करता है और उसी की तरह बनना चाहता है। जैसे किसी ने भगत सिंह को देख लिया तो भगत सिंह की तरह बनना चाहेगा, किसी ने सुखदेव को देख लिया तो वो सुखदेव की तरह बनना चाहेगा, किसी ने महात्मा गांधी को देख लिया तो वो महात्मा गांधी की तरह बनना चाहेगा, किसी ने गोडसे को देख लिया तो वो गोडसे ही बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सामवेगिक परिवर्तन। सामवेगिक परिवर्तन का समय होता है, इसमें बहुत सारे दिमाग में परिवर्तन आते हैं उसके, और पहचान का संकट होता है, यानी कि बच्चा खुद को पहचानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा इस धरती में जन्म क्यों हुआ है, मेरा भविष्य में क्या होगा, इस प्रकार के उसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वीर पूजा का काल, सामवेगिक परिवर्तन, पहचान का संकट, बदले की भावना, तनाव तूफान की अवस्था, सभी इसी में होती है। इनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन में दे देगा और ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना होगा, राइट आंसर आपको चॉइस करना होगा। तो परिवर्तन का काल हो गया, पहचान का संकट हो गया, संक्रमण काल का समय हो गया। ठीक है जी, सभी एक दूसरे का पर्यायवाची हैं अधिकतर। तो उच्चतम बौद्धिकता, और यहाँ पर आपको देखना है उच्चतम, यानी कि हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल हो जाएगा यहाँ पर, उच्चतम बौद्धिकता, यानी कि उच्चतम बौद्धिकता का काल भी कहते हैं इसको। उच्चतम बौद्धिकता, इस उम्र में उच्चतम बौद्धिकता यानी कि हाईएस्ट जो बुद्धि होती है वो यहाँ पर उसी का काल कहते हैं, उच्चतम बौद्धिकता का काल कहा जाता है। और स्थिरता एवं समायोजन, स्थिरता एवं समायोजन की कमी होती है यहाँ पर। ठीक है, बच्चे के अंदर स्थिरता नहीं होती है, अस्थिर होता है, वो किसी भी अपने डिसीजन को लेके अस्थिर होता है, स्थिरता नहीं होती है उसके अंदर। इस उम्र में 12 साल से 18 साल के बालक में स्थिरता नहीं होती है, समायोजन नहीं होता है। ठीक है, तो अब अगला जो होता है किशोर अवस्था में थ्रेशोल्ड पीरियड। थ्रेशोल्ड पीरियड को बोलते हैं हम चौखट का काल, यानी कि चौखट का समय। अब चौखट का समय जो क्या होता है, तो चौखट मान लीजिए जैसे कोई चौखट है या कोई दरवाजा है, तो यहाँ पर अपन ने एक काल पढ़ा, कौन सा काल था यहाँ पे, अपन ने यहाँ पर पढ़ा बाल्यावस्था, यानी कि जैसे अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। तो यहाँ पर अपन ने कौन सी पढ़ा, चाइल्डहुड पढ़ा, मोटा मोटा देखा चाइल्डहुड पढ़ा, तो यहाँ पर चाइल्डहुड हो जाएगा। ठीक है, चाइल्डहुड की एज क्या थी, तो चाइल्डहुड की एज थी अपनी 2 से लेकर 6 वर्ष तक, नहीं सॉरी 2 से लेकर 12 साल तक, क्योंकि 2 से 6 था हमारा अर्ली चाइल्डहुड और 6 से 12 था हमारा लेटर चाइल्डहुड। तो यहाँ पर होगा हमारा चाइल्डहुड, और यहाँ पर अगला जो हमारा आने वाला है वो होना हमारा
वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था यानी कि 18 प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो बीच में जो काल है, बीच में कौन सा काल था, किशोर अवस्था। तो बीच में जो काल है वो इसी काल से होके, इसी खिड़की से होके, इसी चौखट से होके वो यहाँ पहुंचेगा। तो इसको हम चौखट का समय भी कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको चौखट का समय। यहाँ पर हो जाता है अपना कौन सा, किशोर अवस्था। तो समझ में आया। इसको हम चौखट का समय या थ्रीशोल्ड पीरियड भी कह देते हैं। तो अब बात होती है किशोर अवस्था की। तनाव और तूफान का समय किसने कहा, स्टैनली हॉल ने कहा। बदले की भावना होती है, वीर पूजा का काल होता है, सामवेगिक परिवर्तन, पहचान का संकट, परिवर्तन का काल, संक्रमण का काल, उच्चतम बौद्धिकता, स्थिरता नहीं होती है, अस्थायी होता है बच्चा, और 12 साल से 18 साल होती है इसकी एज, और WHO के अनुसार 10 साल से लेकर 19 साल तक थ्रीशोल्ड पीरियड होता है। तो बारी बारी से जो भी बाल अवस्था की अवस्थाएं थी, बाल विकास की अवस्थाएं थी, पहले प्रीनेटल स्टेज देखा, इन्फेंसी देखा यानी कि शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और लास्ट में देखा हमने किशोर अवस्था। तो बारी बारी से सभी स्टेजों को, सभी अवस्थाओं को अच्छे से समझा, और जो जो भी इसके अंतर्गत विशेषताएं होती हैं बालक की उनको देखा। तो इन अवस्थाओं को आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम में आता है। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई हमेशा 100% मिलने वाला है। तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जिन्होंने भी टेट, सी टेट, सुपर टेट इसको भी एग्जाम देना है उनको शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।